शरीफों की पहचान है सत्य बोलना और मर्यादा में रहना। वैसे लोग कहते हैं मर्यादा त्रेता में थी, प्रभु राम के समय में थी। लोग बताते हैं, ठीक ही कहते हैं। सत्य क्या दे सकता है? कहा भी गया है सत्य तो जीवन का नाम होता है, और शिव जी महाराज पे भी कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। ऐसे ऐसे इसे कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। समझो, सत्य बोल के क्या प्राप्त होगा? सत्य बोल के आपको 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 जीवन प्राप्त होगा। सत्य बोल के आपको जीवन की गति मिलेगी। सत्य बोल के आपको जीवन की गति का पता चलेगा। सत्य बोल के आपको ये भी पता चलेगा हम क्या हैं और लोग क्या हैं, सामने वाला क्या है। हाँ, झूठ बोलने से बचो और सच सच ज्यादा से ज्यादा बोलो। वैसे एक बहुत बड़ी बात है, कहा गया है असत्य क्या है? किसने कहा है? प्रभु का कहना है, प्रभु का कहना है असत्य क्या है? सब सत्य है। फिर मेरी बात को सुनो, ध्यान दे के सुनो, ध्यान से सुनो। असत्य क्या है? कुछ नहीं है, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। यहाँ तक विद्वानों ने कहा है जब आपको सत्य बोलना है तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको सत्य बोलना है तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सत्य जो है, सत्य वो ईश्वर का स्वरूप है। सत्य जो होता है वो ईश्वर का स्वरूप है। और सच के विषय में तो बहुत बातें कही गई, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, या अगर बताऊंगा तो बताते बताते मैं थक जाऊंगा। और मर्यादा का भी ज्ञान किसे होगा? लेकिन इससे पहले मैं बता चुका हूँ। क्या बताया मुझे नहीं याद है, तो आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता होगा। हाँ, मर्यादा से आपकी शोभा बढ़ेगी। शोभा, सुंदर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अर्थात युवक युवती, कोई भी हो, मर्यादा से सुंदर लगता है। मर्यादा, देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, सोचने की मर्यादा। आपको अपनी सीमा का, अपनी हद का, अपनी तथा का ज्ञान होना चाहिए। देखो, विद्वान ऐसे नहीं बना जाता। विद्वान बना जाता है, दो बातें आपको बताएंगे, दो शब्द कहेंगे, पवित्रता और संयम। जिसने पवित्रता का पालन कर लिया, जिसने संयम रूपी धरा पे चलना सीख लिया, वही विद्वान बनता है। विद्वान अर्थात किसी खास विषय का ज्ञान होना ही विद्वान कहलाता है। मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार कह लो, किसी विशेष विषय का ज्ञान होना ही विद्वान कहलाता है ना? विषय तो मर्यादा और सत्य का है। हाँ हाँ, अगर आपने मर्यादा का पालन किया तो आप एक अच्छे पिता बन जाएंगे। आपने मर्यादा का पालन किया तो आप एक अच्छे भाई बन जाएंगे। आपने मर्यादा का पालन किया तो आप एक अच्छे ताऊ बन जाएंगे, या दादा बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। आपने मर्यादा का पालन किया तो आप एक अच्छे पड़ोसी बन जाएंगे। बहुत बातें हैं, बोलना कम, समझना ज्यादा। आप ऐसे विस्तार करके आप समझ सकते हैं। लेकिन मर्यादा का पालन वही कर सकता है जो अपने कर्तव्य के पथ पे डटा हुआ है। अच्छा, एक बात हम बताते हैं, आपका कर्तव्य क्या है? मैं बताता हूँ, आपका कर्तव्य क्या है? शांति से रहना और दूसरों को भी शांति से रहने देना। हाँ, और शांति से कौन लोग रहते हैं? ये बहुत बड़ा विषय है। मैं उसी जगह पे रुकूंगा जाके, जिन्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो आत्मज्ञानी है,
उन्हें ही शांति प्राप्त हो सकती है। इस बात को समझो। जिन लोगों को आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका है या जो आत्मज्ञानी है वही शांति के अधिकारी बन सकते हैं, उन्हें ही शांति मिलेगी। और आत्मा का ज्ञान किसे प्राप्त होगा? फिर बात घूम के आ गई। जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो शुद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें तो अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। और शुद्धता कैसे आती है? भोजन में शुद्धता, रहन सहन में शुद्धता, बातचीत में शुद्धता, सुनने में शुद्धता, सोचने में शुद्धता। सही सोचो, यानी एक होती क्रिया और एक होता है कर्म। एक होती क्रिया, बार बार करोगे तो हो जाएगी प्रक्रिया, वो फिर तब्दील हो जाती है कर्मों में। हाँ, तो हर क्रिया आपकी सही होनी चाहिए। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। सोचो, आपकी ज्ञानेंद्रियों का क्या काम है, आपकी कर्म इंद्रियों का क्या काम है। जिसका जो काम है उसको वही काम करने दो। और हर चीज का एक गुरु होता है, हर विषय का गुरु होता है। हाँ, बिना पूछे संदिग्ध रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। ये रास्ता कहाँ को जा रहा हमें क्या पता। आगे नदी हो, या आगे हिंसक जानवर बैठे हो, या आगे गुंडे बदमाश हो। हाँ, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो कहने का मतलब, किसी भी काम में हाथ डालो, कोई भी काम करो, पहले जानकारों से, ज्ञानियों से सलाह ले लो। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। हाँ, गुरु भी बहुत, ज्ञान भी बहुत, और कर्म भी बहुत, है ना। मर्यादा और शक्ति, ये दो आप महारथी भी नहीं कह सकते हैं, मर्यादा और शक्ति। अरे जिसने मर्यादा और शक्ति को समझ लिया, जिसने मर्यादा और शक्ति को जान लिया, वही तो प्रभु श्री राम है, वही तो धर्मराज युधिष्ठिर है ना। समझो इस बात को, समझो। अगर आपने अपनी मर्यादा, थोड़ा सा मैं देखो तेज स्वर में बोलूंगा, यदि अगर आपने अपनी मर्यादा का पालन कर लिया तो शरीर का एक एक अंग आपका हो जाएगा। और अगर आपने मर्यादा का पालन नहीं किया तो शरीर का एक एक अंग आपका दुश्मन हो जाएगा। याद रखना, मैं थोड़ा अलग हटके बोलता हूँ, फिर ध्यान दो। यदि अगर आप, शुरुआत अपने आप से होती है, दूसरों से नहीं। अगर आपने अपनी मर्यादा का पालन कर लिया तो शरीर का एक एक अंग आपका होगा। और अगर आपने मर्यादा का पालन नहीं किया तो यही शरीर का एक एक अंग आपका दुश्मन हो जाएगा। याद रखना मेरी बात को।